हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीजी। और आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं। 10th में हमने सर्किल किया और अब एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो जब हम बात कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल, तो तुम प्रीवियस क्लासेज में पढ़ते आए हो कि एरिया जो होता है सर्किल का फॉर्मूला एक होता है एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए सर्किल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर वेयर आर इज रेडियस, या इसको हम कह सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4, जहाँ यहाँ पर आर क्या है रेडियस, आर क्या है रेडियस और डी क्या है डायामीटर, डी इज द डायामीटर। ओके, सो सर्किल में ज्यादा पैरामीटर्स नहीं होते हैं और जितने भी सर्किल्स होते हैं सब सिमेट्रिक फिगर होते हैं, इसलिए इनमें जो प्रॉब्लम्स होती है, जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो बहुत वेराइटी बन जाती है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? क्या? क्योंकि सिमेट्रिक फिगर होते हैं और एक ही पैरामीटर होता है रेडियस या डायमीटर कह लेते हैं, तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस या वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो हमें उन सबको समझना है। नंबर, ये बेसिक फॉर्मूला है जो हम छोटी क्लासेज में अप टू 6, 7, 8 में पढ़ते आए, एरिया ऑफ सर्किल। इससे तो बाकी वो बहुत आसान है। हम पहले सर्किल की पूरी बायोग्राफी समझते हैं कि सर्किल में क्या क्या होता है। ध्यान से देखना, ये है सर्किल। ओके, इसका ये सेंटर है O, और सेंटर से हम किसी भी सर्कमफ्रेंस में किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करें तो इसको हम बोलते हैं रेडियस। दिस इज नोन एज रेडियस। ओके, अब हम बात करें अगर दिस इज नोन एज सर्कमफ्रेंस, ये क्या है सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस, या हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल बोले, या इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल बोले। जब तक ये होल सर्किल है, पूरा सर्किल है, जब तक दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, बोथ आर सेम। ओके, जब तक कंप्लीट सर्किल की हम बात करें तो हम पेरीमीटर बोले या सर्कमफ्रेंस, ये भी तुम करते आए हो कि क्या होता है 2 पाई आर, ये होता है 2 पाई आर। ओके, वेयर आर इज रेडियस, या हम इसको लिख सकते हैं पाई डी, पाई डी, बिकॉज डायामीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। ये रिलेशन है बीच में डायामीटर और रेडियस के बीच में। तो हमने क्या किया, 2r को d लिखा तो ये पाई डी बन गया। ओके, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला तुम्हें आता है, बहुत अच्छे से आता है, हर बच्चे को आता है, और एरिया ऑफ सर्किल दोनों का आता है। बट हमारे लिए यहाँ पर ये दो फॉर्मूले नहीं, इतना आसान नहीं है एरिया फाइंड करना। ओके, यहाँ पर एक चीज और, जब हम रोटेट करते हैं यहां से अगर मैं यहाँ मूव करूं तो मेरा ये क्या है, अगर मैं यहां पहुंच जाता हूं या यहां पहुंच जाता हूं, इसका मतलब यहां पर एक एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ये एक एंगल बन रहा है। अगर मैं ये कंप्लीट एंगल घुमाऊं तो ये कितना बनता है 360 डिग्री। इसको 360 डिग्री बोलते हैं हम, डिग्री में अगर मेजर करें तो 360 डिग्री। ओके, ये है 360 डिग्री एंगल। अब यहां पर ये 360 जब रोटेट करता है, थीटा तुम्हें अगर डिग्री में दिया हुआ है, थीटा अगर तुम्हें किस में दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है, ध्यान रखना है इसका, थीटा डिग्री में दिया हुआ है। अब एक बात बताओ कि मैं अगर कहूं कि सर्कमफ्रेंस, तुम यहां से इतना एंगल स्वीप किया तो तुम इतने चले, फिर तुम इतना किया तो तुम इतने चले, मतलब 360 डिग्री, जब 360 डिग्री थीटा जब 360 डिग्री होता है तो एंगल जब 360 होता है तो सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर। हैव यू अंडरस्टूड? लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस
सरकमफ्रेंस जो पूरी है उसकी लेंथ जो है मेजर वो कितना होता है 2 पाई आर। कब? जब एंगल कितना होता है 360 डिग्री। समझ में आ गया? हम निकाल रहे हैं रिलेशन बिटवीन एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ द सर्किल और उसके कोरस्पॉन्डिंग एरिया, नहीं कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस का मतलब है लेंथ पूरी है। और यहां पर हम एक चीज और करते हैं कि जो सर्किल है इसका जो पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट होता है, इसका एक अलग से नाम है, उसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आर्क। तो जब हम पूरा एंगल लेते हैं तो जो ये लेंथ होती है वो होती है सरकमफ्रेंस, लेकिन अगर एंगल छोटा होता तो लेंथ ऑफ आर्क होगी। तो हम अगर निकालें कि व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिग्री, एंगल अगर 1 डिग्री है तो लेंथ ऑफ आर्क जो होगी वो 2 पाई आर अपॉन 360 होगी। हैव यू अंडरस्टूड? 360 डिग्री होगी। आ गया समझ में? अगर हमारा एंगल 1 डिग्री है तो जो हमारी लेंथ ऑफ आर्क होगी, ये जो पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस, लेंथ का आर्क का मतलब है पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस, पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस है, उसकी लेंथ जो होगी वो कितनी होगी 2 पाई आर अपॉन यूनिटरी मेथड। जैसे हमें कहा कि कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल्स टू ₹100, तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी होती है 100 अपॉन 10, और फिर मैं कह दूं 20 पेन्स की कितनी होती है तो 100 अपॉन 10 इंटू 20 लाइक दिस। तो ये यूनिटरी मेथड है कि 360 जो है वो कितनी सरकमफ्रेंस बनाता है। जब 360 डिग्री का एंगल स्वीप होता है तो कितना ही बनाता है 2 पाई आर। तो 1 डिग्री का होगा तो कितना बनाएगा 2 पाई आर अपॉन 360। हैव यू अंडरस्टूड? और अगर ये थीटा डिग्री है तो कितना बनाएगा 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। नाउ इसको तुम कैंसिल कर सकते हो तो ये हो गया 1 अपॉन 80। तो हम कह सकते हैं कि थीटा अपॉन 180, क्योंकि दोनों डिग्री में होंगे तो पाई आर, थीटा अपॉन 360 पाई आर, ये आ गई तुम्हारी सरकमफ्रेंस। कब? जब एंगल कितना स्वीप हो रहा हो थीटा हो रहा हो। आ गया समझ में? हैव यू अंडरस्टूड? चलो अब हम बात करते हैं इसी सिमिलरली एरिया की। जब तुम्हें एरिया का मतलब है पूरा एरिया का कितना होता है, जब 360 डिग्री का एंगल स्वीप होता है तब एरिया कितना बनता है पाई आर स्क्वायर। ये तुम जानते हो। जब एंगल पूरा 360 घूमता है तो पूरा जो एरिया बनता है वो पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर। अगर मैं कहूं अगर मैंने 1 डिग्री घुमाया तो 1 डिग्री में एरिया कौन सा होगा? अगर यहां से यहां तक 1 डिग्री है सपोज करो, तो ये जो एरिया होगा वो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। हैव यू अंडरस्टूड? और अगर मेरा एंगल थीटा हो गया तो ये पूरा एरिया हो गया, तो इसको बोलेंगे हम थीटा एंगल में कितना एरिया कवर होगा, वो होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। हैव यू अंडरस्टूड? इस तरह से अगर तुम और भी इस फॉर्मूले को मैं रिड्यूस किया, नहीं रिड्यूस करूं तो मैं यही लिखूंगा थीटा अपॉन 360 और अंदर लिख दो 2 पाई आर, ये सरकमफ्रेंस, या थीटा में सरकमफ्रेंस या लिख सकते हो तुम सरकमफ्रेंस, और ऐसे ही थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ द सर्किल। ये है, ये रेशियो फाइंड कर लो और उसको एरिया ऑफ सर्किल से डिवाइड करो तो एरिया आ जाएगा थीटा एरिया कितना स्वीप होगा, और ये लेंथ आ जाएगी थीटा अपॉन 360। ये रेशियो से सरकमफ्रेंस को मल्टीप्लाई कर दो। स्पेशल फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता है। थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर दो जो तुमने बचपन में याद किया है, इनटू पाई आर स्क्वायर, तो तुम्हारा एरिया आ जाएगा। और थीटा अपॉन 360 से तुम मल्टीप्लाई कर दो सरकमफ्रेंस को, तो तुम्हारी लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क corresponding to this theta, और एरिया ऑफ ए पार्ट ऑफ सर्किल किसके लिए? थीटा के लिए, ये आ जाएगा। अब पार्ट ऑफ सर्किल, जो एरिया ऑफ पार्ट ऑफ सर्किल है उसको क्या कहते हैं ये हम डिस्कस करेंगे लेटर।
अभी तुम ये समझ लो कि तुम्हें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तुमने एरिया जो है वो, अगर एरिया पाई आर स्क्वायर तो तुम्हें याद ही होता है, इसको सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है, थीटा के लिए अगर एरिया निकालना है तो थीटा बाई 360 से। सरकमफ्रेंस का तुम्हें फॉर्मूला याद है 2 पाई आर, तो उसको भी थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें 2 पाई आर, तो तुम्हें लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो, ये तो हो गया कि थीटा जब एंगल बनता है तो एरिया और सरकमफ्रेंस कैसे रिलेट होती है। अब एक और कुछ और इसकी बायोग्राफी करते हैं हम, किसकी, सर्किल की। ये जितनी चीजें मैंने अभी बताई है, इतनी ये चीजें सब तुमने सुन रखी है। अब यहाँ पर जो तुम्हारी क्लास में नई जो चीज इंट्रोड्यूस हो रही है उसकी हम बात करते हैं। बट तुम्हें ये याद रखना है कि थीटा के कोरस्पॉन्डिंग एरिया जो होगा वो थीटा अपॉन 360 इंटू ओरिजिनल एरिया पाई आर स्क्वायर। आ रहा समझ में? वही एरिया है, वही सरकमफ्रेंस है, थीटा अपॉन 360 एक कोफिशिएंट आ जाता है जिससे तुम्हें मल्टीप्लाई करना होता है। चलो, अब हम और बात करते हैं सर्किल की कुछ नई चीजों को। ये सेंटर है, अगर मैं यहां से डायामीटर, तुम जानते हो कि डायामीटर जो है, ये भी तुम जानते हो, डायामीटर जो है वो सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये भी क्या है, सेमी सर्किल, ये भी क्या है, सेमी सर्किल, और ये भी क्या है, सेमी सर्किल। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे सेमी सर्किल की, सेमी सर्किल। अब तुम्हें मैं पूछूं कि सेमी सर्किल की सरकमफ्रेंस क्या होगी, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल। तो तुम कहोगे कि ये होती है सर 2 पाई आर पूरी होती है तो आधा आधा हो गया, तो 2 पाई आर को मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पाई आर मिल जाएगी। करेक्ट हो गई। लेकिन यहां पर अगर मैं इस पार्ट को अलग कर दूं, सेमी सर्किल को मैंने अलग कर दिया, ओके, सेमी सर्किल को मैंने अलग कर दिया, और अब मैंने पूछा कि व्हाट इज द सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस में यहां पर पेरीमीटर आ जाता है। क्या यहां पर आ जाता है कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। यहां पर जो सेमी सर्किल है, अब जो सेमी सर्किल है उसकी जो पेरीमीटर है वो क्या होती है बताओ। देखो, ये तो पाई आर थी, पाई आर प्लस डी कहूं मैं, ये कितनी है, डायामीटर है पूरी, ये कितनी है, डायामीटर, और जो किसके बराबर होती है, 2 आर के। अगर हम एक ही वेरिएबल में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 आर, और मैं अगर आर कॉमन ले लूं तो पाई प्लस 2। दिस इज द डायामीटर, पेरीमीटर ऑफ दिस। हैव यू अंडरस्टूड? आ गया समझ में? चलो, अब हम बात करते हैं एरिया की। अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया ऑफ सेमी सर्किल। देखो, यहां पे दो चीज है। एरिया ऑफ सेमी सर्किल की बात करूं तो मैं अगर बात करूं तो ये एंगल कितना है, 180 डिग्री, 180 डिग्री, और वैसे ये क्या है, हाफ ऑफ द सर्किल। और दोनों तरह से बताता हूं मैं। अगर मैं कहूं कि एरिया ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल। ये तुम्हें आता है कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका तुमने आधा कर दिया, क्योंकि आधा पोर्शन लिया तो आधा कर दिया, तो पाई आर स्क्वायर 2 आ गया। पर जो मैंने कहा कि कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करना है, तो क्या होगा, तो थीटा कितना है यहाँ इस केस में 180 डिग्री, और तुमने 360 से डिवाइड किया और पाई आर स्क्वायर आया, तो ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 2। हैव यू अंडरस्टूड? तो सेमी सर्किल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। तुम्हें दिख रहा है कि आधा आधा कर दिया, तो ये बहुत सिंपल है, तुमने 2 से डिवाइड किया, हाफ आ गया। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो जी, अगर मैं कहूं, अब तुम कहोगे ऊपर एरिया में अगर मैं अलग से करूं तब भी एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, तुमने इसको सर्किल को पेरीमीटर चेंज हो गई, बिकॉज ये एक एज नहीं मिल गई, ये एक एज नहीं मिल गई तुमने, इसलिए तुम्हें 2 आर यहां जोड़ना पड़ा, या 2 आर तुम्हें जोड़ना पड़ा। लेकिन
एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो एरिया तुमने अलग से देखा तब भी इतना ही है, और एरिया तुमने यहां देखा तब भी इतना ही है। तो एरिया में अलग करने से इस एज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब तुम अगर हम सर्किल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, 4 इक्वल पार्ट में, तो इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोल देते हैं, ये है ना। क्वाड्रेंट या क्वार्टर, ये क्वाड्रेंट कहां से आया? क्वार्टर से आया है। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, तो क्वाड्रेंट का मतलब है 1/4। 1/4 है तो एरिया क्या हो जाएगा? 1/4। मतलब इसका एरिया पूछे तुम्हें तो तुमने 4 इक्वल पार्ट करे तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना, दोनों चीजें बता रहा हूं। अब हम क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अभी हमने सेमी सर्किल की बात करी, तुमने एरिया को आधा कर दिया, तुमने सरकमफ्रेंस निकालने के सरकमफ्रेंस को आधा कर दिया, लेकिन पेरीमीटर निकालने के लिए क्योंकि एक नई एज मिल गई तो तुम्हें क्या मिला? क्या ऐड करना पड़ा? 2r। चलो अब हम बात करते हैं, या सेमी सर्किल की बजाय मैं क्वाड्रेंट की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? क्वाड्रेंट की। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट की। तो क्वाड्रेंट में जो है लेंथ ऑफ आर्क, अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ, इस क्वाड्रेंट में ये आर्क है, ये क्वाड्रेंट में आर्क है, तो लेंथ ऑफ आर्क अगर तुम निकालना चाहो, क्या लेंथ ऑफ आर्क अगर तुम्हें पूछे तो वो तो कितनी हो जाएगी भाई? इसकी 1/4, इसकी 4th टाइम 2 पाई आर पूरा है, उसके 4 पार्ट किया तो 1/4 आ गया, या इसको डिवाइड किया तो पाई आर बाई 2। देखो ये था पूरा, उसका आधा हो गया तो ये पाई आर बाई 2। ये लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए क्वाड्रेंट। अब तुम्हें मैं बात करूं कि ये एंगल कितना है? 90। तो मैंने जो है थीटा बाई बताया था, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये बताया था कि ये कॉमन फॉर्मूला है। तो थीटा यहां पर 90 डिग्री है, तो 90/360 इंटू 2 पाई आर। नया कुछ भी नहीं करना तुम्हें, ये क्या है? 1/4, और इसको डिवाइड करोगे 2 से तो तुम्हें वही चीज मिल जाएगी पाई आर बाई 2। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो ये थीटा बाई 360, तुम्हें थीटा पता होना चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क आ गई। और अगर तुम्हें क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? एंगल कितना? 90 डिग्री। क्वाड्रेंट में क्या होता है? एंगल 90 डिग्री होता है, तो डिवाइड करके ये निकाल लिया गया। अब बात करते हैं हम पेरीमीटर। देखो यहां पर आ जाओ, अगर पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है तुम्हें, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, तो एक बात बताओ, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा? क्वाड्रेंट तुम्हें इस तरह का मिलेगा, ये क्या है? आर, ये भी क्या है? आर, और ये तुमने निकाल लिया क्या? क्या निकाला? पाई आर बाई 2। तो कितना हो गया? पाई आर बाई 2 प्लस 2r। कहने का मतलब है कि इतना ही ऐड करना है तुम्हें। तुम कितना भी, देखो इसको 4 पार्ट में इक्वल डिवाइड करो या तुम 20 पार्ट में डिवाइड करो। अब तुम अगर 20 पार्ट में डिवाइड करते हो तो ये तो r और r तो इसकी बाउंड्री आएगी। सिर्फ ये वाली जो है ये θ/360 इंटू 2 पाई आर आ जाएगा। बाकी ये तो तुम्हें रहेगा ही रहेगा। देखो अब इसमें r कब कहीं से भी स्लाइस काट लो, इसमें r तो तुम्हें 2r तो रहेगा ही रहेगा। तो इतना तो ऐड करना ही करना है तुम्हें, चाहे वो सेमी सर्किल हो, चाहे वो तुम्हें क्वाड्रेंट हो, या फिर और कोई छोटा पार्ट हो जिसका नाम अभी हम देंगे कि उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं। और आगे समझ में, अभी तक जो मैंने बताया है वो बेसिकली तुम्हें वैसे भी कर सकते हो। तुम अगर तुम्हें पता है कि एरिया कितना है तो तुम्हें पता है कि 2 से आधा किया तो 2 से डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट बनाए तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया, एरिया हो या सरकमफ्रेंस हो। तो लेंथ ऑफ आर्क निकाल दी हमने। बस केस पेरीमीटर में थोड़ा सा है कि 2r ऐड कर देंगे हम, कितना कोई भी पार्ट निकालेंगे तो 2r ऐड कर देंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो अब हम बात करते हैं, जो नई टर्मिनोलॉजी आ रही है उसकी बात कर रहे हैं। अभी मैंने सिर्फ तुम्हें ये बताया कि ये तो सिंपली तुम्हारा प्रीवियस नॉलेज जो है उससे भी निकाल सकते हो तुम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर इस तरह का कोई रेगुलर पार्ट नहीं हो, पोर्शन नहीं हो, ये तो रेगुलर पोर्शन थे क्या, हाफ या 1/4 थे, ये तो रेगुलर पोर्शन थे।
पर अगर हमें ये सर्किल है, इसका सेंटर O यहां पर है, अगर मैं एक आर्क लेता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं एक आर्क लेता हूं AB, तो यहां एक दूसरी आर्क भी AB ही बनती है। ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं ये AB आर्क है और यहां भी तो AB ही बन रही है, ये AB है, इसका नाम भी तो AB है। इसका मतलब कैसे, इसको फिर हम अलग अलग कैसे करें? अगर मैं यहां से कहूं, अगर मेरा A और B यहां पर है तो ये सेमी सर्किल हो गए। तब तो ये सेमी सर्किल हो गया, मतलब ये दोनों आर्क बराबर है, कोई नाम दे ही नहीं सकते तुम। इसको सेमी सर्किल बोल दो, इसको भी सेमी सर्किल बोल दो, ऊपर का भी इतना ही है जितना नीचे का। लेकिन इस केस में फर्क पड़ गया कि ये छोटा है, तो इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से सुनना, कि इफ लेंथ ऑफ AB, मैं इसकी ये बात करता हूं, यहां से कर लेते हैं, इसका नाम कुछ और दे देता हूं, मैं CD दे देता हूं, ये CD है, CD। लेंथ ऑफ आर्क AB इज लेस देन लेंथ ऑफ सेमी सर्किल, मतलब लेंथ ऑफ आर्क CD। अगर इससे छोटी है तो इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क। तुम्हें पता है दो वर्ड होते हैं, एक माइनर और एक मेजर। माइनर का मतलब है स्मॉल, छोटा, और मेजर का मतलब होता है बिग, बड़ा। तो जो छोटा है उसको हमने माइनर आर्क नाम दे दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? अगर वो इससे छोटा है तो हमने दे दिया माइनर आर्क। तो तुम जैसे ही माइनर आर्क बना देते हो, सर्किल ऑटोमेटिकली दो आर्क में टूट जाता है, एक माइनर आर्क AB बोलोगे और एक मेजर आर्क AB बोलोगे, मेजर आर्क AB। जब तक तुम यहां पर कोई एक पॉइंट नहीं दे देते। अगर मैं ये कहूं यहां P दे दूं मैं, तो फिर मैं इसको लिख देता हूं आर्क APB, तो फिर हमें पता है यही आर्क है। और यहां पे मैं अगर कुछ पॉइंट दे दूं कि यहां पे Q दे देता हूं, तो फिर मैं बोलूं आर्क AQB। इसका मतलब फिर मेजर और माइनर का नहीं रह जाता है, हमें पता है कि A से Q की तरफ जाके B पे आते हैं, तो ये आर्क है। और APB का मतलब है ये वाला आर्क है। हैव यू अंडरस्टूड? लेकिन अगर मैं ये नहीं देता हूं तो फिर मुझे ये लिखना पड़ेगा कि माइनर आर्क AB, इसका मतलब ये हो गया, मेजर आर्क AB मतलब ये हो गया। हैव यू अंडरस्टूड? मेजर आर्क यहां पर क्या हो गया? मेजर आर्क जब लिखेंगे हम, तो मेजर आर्क जो होता है इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ आर्क CD। सेमी सर्किल की जो सरकमफ्रेंस होती है उससे ज्यादा होता है उसको मेजर आर्क बोलते हैं, कम होता है उसको माइनर आर्क बोलते हैं। आ गया समझ में? चलो, ये आर्क आ गया। मतलब एक आर्क लेते हैं तो वो सर्किल को दो आर्क में डिवाइड करता है, एक मेजर आर्क और एक माइनर आर्क। ये दोनों साइमल्टेनियसली आती है। अब एक चीज और है, ये तो तुमने इसमें डिवाइड किया। अगर आर्क के एंड पॉइंट को मैं सेंटर ऑफ द सर्किल से जोड़ दूं, जैसे देखो यहां पे जोड़ा तो ये क्या बन गया? सेमी सर्किल बन गया। देखो ये क्या है? आर्क के एंड पॉइंट है, उनको मैंने O सेंटर से जोड़ा तो ये हमारा सेमी सर्किल बन गया। लेकिन अगर हम यहां से जोड़ते हैं तो भी हम क्या बोलते हैं? ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो अगेन यहां पर दो चीज आती है कि जब ये सेक्टर बनाया जब तुमने ये सेक्टर बनाया तो एक साइमल्टेनियसली सेक्टर और बन गया। कौन सा? ये सेक्टर बन गया। ये भी सेक्टर ही है, अब तुम्हें यहां पे भी फिर यही करना पड़ेगा। क्या? वही दो चीज, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। और ये एंगल होता है थीटा। थीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय
एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल। और सबटेंडेड का क्या मतलब है, आर्क के एंड पॉइंट को ले जाके स्ट्रेट लाइन से अगर हम ओ पे ज्वाइन कर दें तो जो एरिया ऑक्यूपाई होता है अंदर, जो एरिया होता है उसी को हम बोलते हैं सेक्टर। जो 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 पोर्शन तुमने लिया उसको बोलते हैं सेक्टर। तो सेक्टर भी दो हो गए, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो यहां हम कह सकते हैं इफ थीटा इज लेस देन 180 डिग्री तो हम इसको बोलते हैं मेजर आर्क। थीटा अगर 180 से कम है तो हम ये माइनर आर्क बन गया, और थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री तो फिर हम कह सकते हैं कि वो मेजर सेक्टर बन गया। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर दोनों चीज समझ में आ गई। चलो अब एक चीज और लेते हैं, जिसको दूसरा सर्किल बनाता हूं उसको लेता हूं। एक और चीज लेते हैं कि तुमने ये तो पढ़ा है कि अगर ये लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, कोड। क्या बोलते हैं? कोड। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? अगर मैं कहूं ए बी है तो ये ए बी आर्क है, पर लाइन सेगमेंट ए बी इज नोन एज कोड। लाइन सेगमेंट ए बी है वो कोड है। तो ये जब हम कोड ड्रॉ करते हैं तो जब डायामीटर के ऊपर ये डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, तो डायामीटर भी कोड होती है, ये भी ध्यान रखना। डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, डायामीटर जो होती है सबसे बड़ी कोड होती है। ओके, तो कोड भी सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। जब डायामीटर की बात होती है तो दो सेमी सर्किल बन जाते हैं, इक्वल पार्ट आ जाते हैं। लेकिन अगर कोड इज, देखो ध्यान से, कोड लेंथ ऑफ कोड इज लेस देन डायामीटर। लेंथ ऑफ कोड की जो लेंथ होती है वो डायामीटर से छोटी हो जाती है तो सर्किल जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, उनको बोलते हैं हम सेगमेंट। उसको बोलते हैं हम सेगमेंट। अब इस सेगमेंट में क्या होता है कि डायामीटर के किस तरफ, देखो ये डायामीटर है, अगर डायामीटर के नीचे की तरफ, डायामीटर भाई जो भी होगा, डायामीटर के जिस साइड में, डायामीटर के सेंटर के जिस साइड में कोड होती है, उसके नीचे का जो पोर्शन होता है, कहने का मतलब होता है कि वो सेगमेंट जिसके अंदर सेंटर ऑफ द सर्किल आ जाता है वो मेजर सेगमेंट हो जाता है। मेजर सेगमेंट वो पोर्शन जिसके अंदर सेंटर ऑफ द सर्किल होता है, सेंटर ऑफ द सर्किल जिस पोर्शन में होता है उसको हम बोल देते हैं क्या, मेजर सेगमेंट। और जिसमें सेंटर ऑफ सर्किल नहीं होता है वो हमारा हो जाता है माइनर सेगमेंट। हैव यू अंडरस्टूड? देखो इस पोर्शन में सेंटर ऑफ द सर्किल है तो इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, और इसमें सेंटर ऑफ सर्किल नहीं आ सकता है उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। तो यहां पर तीन चीजें, एक तो नई चीज आई तुम्हारी आर्क। वैसे आर्क क्या है? ए पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस, एक पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। नंबर 2 हमारा आया सेक्टर, और नंबर 3 हमारा आया सेगमेंट। तो अब जो तुम्हारा चैप्टर है ये, वो इन तीन चीजों के बारे में ही घूमेगा। यहाँ पे इसका सेक्टर से जो आर्क आती, आर्क की लेंथ पूछ सकता है, सेक्टर का एरिया पूछ सकता है, सेक्टर की सरकमफ्रेंस पूछ सकता है, पेरीमीटर पूछ सकता है, जो सेगमेंट है उसका एरिया पूछ सकता है। इस तरह से हमें क्वेश्चंस आएंगे। आ रहा समझ में? अब जो देखने वाली बात है कि इसका एरिया निकालना इज नॉट इजी। देखो अभी मैं कहूँ सेगमेंट का एरिया निकालो तो बहुत मुश्किल है, सेगमेंट का एरिया हम नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिससे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि व्हाट पॉट। देखो अगर ये है डायगोनल है तब तो हमें पता लगे हाफ है, लेकिन ये कितना पोर्शन डिवाइड, अगर हम ये करें तब भी हमें पता लग जाता है कि 1/4 ये 1/4, लेकिन यहां से तो कुछ है ही नहीं, ना एंगल से निकाल सकते, क्योंकि एंगल सबटेंडेड कहां पर होता है? सेंटर पे। इसका तो कोई एंगल सेंटर पे बन ही नहीं रहा है, तो θ/360 इस केस में नहीं लिख सकता।
सेगमेंट के एरिया में थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर वाला कंसेप्ट नहीं लग सकता। हैव यू अंडरस्टूड दिस? बिकॉज एंगल सबसेंड ही नहीं हो रहा है। तब हम क्या करते हैं, इसका कैसे निकालते हैं एरिया, तब हम बात करेंगे, इस तरह की बात करेंगे। अगर मैं ये कहूं कि यहां से मैं सेंटर पे जोड़ दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको यहां से जोड़ दूं, इसको यहां से जोड़ दूं और किसी तरह मुझे ये एंगल मिल जाए थीटा, तो फिर हम इस पूरे का एरिया निकाल सकते हैं और उसमें से एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बना इसका एरिया में अगर माइनस कर दूं तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो हम यहां पर इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि सेगमेंट का एरिया हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्या? सेगमेंट का एरिया हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। सेक्टर का एरिया निकालना आसान है। क्या? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। देखो, जो अब ये जो चीज सेक्टर का एरिया तो मैंने बता दिया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, और लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क corresponding to a sector, सेक्टर की जो है एक आर्क होती है उसको निकालने का भी तुम्हारे पास फॉर्मूला है 360 अपॉन इंटू 2 पाई आर। तो ये दोनों चीजें तो आराम से निकाल सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल सकते हो, इस सेक्टर की ये लेंथ कितनी आएगी ये भी निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो, बहुत आसान है। लेकिन एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, ये ध्यान से देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर, उसी का सेक्टर होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल whose base is the chord, द डिवाइडिंग कोड, डिवाइडिंग कोड, जो कोड डिवाइड करती है उसको बेस बना लो और जो उससे एरिया बनता है, इस पर जो एरिया बनता है, ट्राइंगल बनता है, उसका एरिया माइनस कर दो। अब बात करते हैं हम कि इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालें, थीटा कैसे आएगा। तो जब हम बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री अगर यूज करें तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या? ट्रिग्नोमेट्री से तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी यहां पर बात है कुछ ट्राइंगल का एरिया तुम्हें आना चाहिए। तो यहां फिर आ जाओ घूम फिर के कि अगर हमें सेगमेंट है, अगर तुम्हें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, क्या? एरिया ऑफ सेगमेंट, तो तुम्हें यहां कुछ ट्राइंगल्स के एरिया का फॉर्मूला भी आना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो बेसिक एरिया होता है वो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, और फिर एक होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल का मतलब समझते हो ना, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। उसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आ गया समझ में? आ गया समझ में? और एक और फॉर्मूला होता है इसका, जब हमें ना तो वो इक्विलेटरल हो, एक और केस में तुम निकाल सकते हो, इफ एंगल, देखो यहां एंगल अगर तुम्हें लेंथ ऑफ कोड दी हुई है और कोड से ये डिस्टेंस अगर दिया हुआ है तो ये हाइट हो जाती है, तो हम एरिया निकाल पाते हैं। या फिर तुम्हें, तुम्हारा जो 10th कोर्स में है वो 3 तरह के ट्राइंगल, वैसे नॉर्मल 3 तरह के ट्राइंगल पूछे जाते हैं, मैं वो तुम्हें पहले बता देता हूं कि अगर, ध्यान से देखना, वैसे तो तुम इसका वैसे भी निकाल सकते हो कि अगर ये वाला और ये वाला 90 डिग्री है, ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री है और ये, तो एक तरह से क्वाड्रेंट है, एक तरह से क्वाड्रेंट है। तो इसका एरिया तो तुम्हें पता ही है कितना होता है, πr² / 4 हो जाता है, सेक्टर का एरिया, ये पूरा एरिया
ये पूरा एरिया कितना हो जाता है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये तो पूरा एरिया हो जाता है पाई आर। अब इसमें ट्राइंगल क्या है, -12 इंटू इसका बेस क्या है, देखो रेडियस, और इसकी हाइट भी क्या है रेडियस, तो आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ जाता है क्वाड्रेंट में सेगमेंट का एरिया निकालने। क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में जो एरिया बनता है सेगमेंट का वो ये आ गया। क्या एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहां पर जो ट्राइंगल बनता है क्वाड्रेंट में वो 90 डिग्री का बनता है। तो इसको हम रेडियस को, इसको हम बेस ले सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाइट ले सकते हैं। तो बेस इंटू हाइट तो आर स्क्वायर हो जाता है। तो ये हो गया इस केस में जब एंगल 90 डिग्री हो। ये फॉर्मूला यूज करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये फॉर्मूला बन जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी तुम याद कर सकते हो। आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं कि एंगल अगर हमारा 60 डिग्री हो, ध्यान से देखना, एंगल अगर हमारा 60 डिग्री हो, अगर एंगल हमारा 60 डिग्री हो, एंगल सबटेंडेड बाय आर, अगर ये एंगल 60 डिग्री हो, तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ध्यान से सुनना कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है हमेशा। कैसा ट्राइंगल बनता है, क्योंकि दोनों तरफ रेडियस होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और इन दोनों का सम कितना है, तीनों का सम 180 है, 180 है, ये 60 है तो 120, तो ये भी 60 और ये भी 60। और तुम्हारे दिमाग में चमक गया होगा कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, √3/4, और इसकी साइड्स किसके किसके बराबर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, और ये भी आर होगी। हैव अंडरस्टूड। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आ रहा समझ में। ये दो केस हो गए, और एक तीसरा सिंपल केस है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, जो तुम कर सकते हो, वो मैं बता देता हूं। ये एंगल तुम्हें दे दिए, ये हो गया। और इसके बाद जो हम बात करेंगे तीसरा, वो है 120 का एंगल कभी कभी दे देता है, कभी कभी 120 का एंगल दे देता है। ये तब भी हम थोड़ा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं उसके और भी है, पर मैं अब इसके बाद फिर तुम्हें बता देता हूं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है। ठीक, ये दो केस हो गए, ये 90 डिग्री हो गया ये, और ये तुम्हारा 60 डिग्री हो गया। एक 120 डिग्री वाला दे सकता है। चलो ठीक है, ओके। चलो हम बात करते हैं आगे। आगे समझ में। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं एंगल 120 दिया हो, एंगल कितना दे दिया यहां पर 120, तुम्हें ये तो पता है ना आइसोसेल ट्राइंगल का, जो ये अगर हम यहां से परपेंडिकुलर डालें तो वो इसको बाइसेक्ट करेगा, और इस एंगल का बाइसेक्टर भी होता है। आया समझ में। ये इस एंगल का बाइसेक्टर भी होता है। और ये अगर तुम्हें लेंथ ऑफ कोड दी हुई है, लेंथ ऑफ कोड दी हुई है, तो तुम्हें पता है कि ये इसको बाइसेक्ट करता है। लेंथ ऑफ कोड अगर तुम्हें दी हुई है तो ये इसको बाइसेक्ट करता है, और ये एंगल 30 डिग्री आ गया, ये 90 होता है। तो अगर तुम्हें ये पता लग गया और ये रेडियस तुम्हें पता ही होती है, तो इसका स्क्वायर करके माइनस करोगे तो यू विल गेट द हाइट, और इससे तुम निकाल सकते हो क्या, क्या निकाल सकते हो तुम भाई, क्या निकाल, अगर इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है, और इस केस में हम हाइट निकाल सकते हैं। अगर रेडियस और ये पता हो कोड तो हम हाइट निकाल सकते हैं, और हाइट एरिया पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। एक तो ये चीज है। और दूसरा है यहां पर हम एक चीज यूज कर सकते हैं, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तुम्हें। अब मैं बताता हूं तुम्हें कि ये है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, तो तुम यहां से जब भी परपेंडिकुलर डालोगे तो ये अगर पूरा एंगल थीटा है तो इधर वाला θ/2 होगा, और ये भी θ/2 होगा, और ये 90 डिग्री होगा, और ये हमारा आर है। हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, बेस और हाइट, बेस और हाइट चाहिए नहीं। अब ये बताओ मुझे, ध्यान से सोच के बताओ
कि क्या इन टर्म ऑफ एंगल, मैंने ये कहा कि जब भी हमें एक एंगल और एक साइड पता हो ट्राइंगल में, तो हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके वी कैन फाइंड द अदर टू साइड्स। जहां भी तुम्हें ये जरूरत पड़े कि एंगल गिवन है और वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन, देन द अदर टू साइड वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री ओनली। बाकी अगर दो साइड गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वी कैन फाइंड आउट द थर्ड साइड बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। पर इस केस में तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। तो क्या मैं ये, अगर मैं ये समझूं कि ये ए बी मेरी कोड है और डी ये पॉइंट है, तो ध्यान से देखो कि अगर मैं ये लूं, इन दोनों का रिलेशन निकालना चाहूं मैं, तो क्या आएगा, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन आर। ओके, और अगर मैं ये निकालना चाहूं तो यहां पर cos थीटा बाई 2 आ जाएगा, cos थीटा बाई 2, और क्या आ जाएगा, एडी की बजाय अब आ जाएगा ओडी अपॉन आर इज इक्वल्स टू ओडी अपॉन आर। और यहां से मुझे एडी मिल जाएगा क्या, आर साइन थीटा बाई 2, और यहां से मुझे ओडी मिल जाएगा आर कॉस थीटा बाई 2। आ गया समझ में? अब मेरे को एरिया निकालने में कोई हर्ज नहीं है, मैं निकाल लेता हूँ हाफ इंटू बेस, बेस किसी को भी ले लो, एडी को ले लो, इंटू हाइट ओडी ले लो। और ये कितने, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो कितने ट्राइंगल हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कैंसिल मत करो, अभी 2 को काटो मत, क्योंकि आगे जाके कुछ आने वाला है, तो अभी मुझे कैंसिल नहीं करना है, मेरे को ये रखना है। अब मैं ये लिख सकता हूँ हाफ इंटू 2 इंटू आर साइन थीटा बाई 2 इंटू आर कॉस थीटा बाई 2, ये 2 ये वाला। ओके, अब मैं ये लिख दूं हाफ, यहाँ 2 आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पर हाफ आर स्क्वायर लिख दूं और 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये मैंने लिख दिया। और इसका मतलब क्या होता है, अभी नहीं, तुम क्लास 11th में पढ़ोगे, डबल एंगल जो होता है साइन 2 थीटा होता है, वो होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, या मैं कह सकता हूं ये होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये होता है। और अगर मैं यहां लिखूं साइन थीटा, तो वो होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। और हमारे केस में ये काम आ जाएगा कि 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। हैव यू अंडरस्टूड? अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद हो जाता है तो तुम कोई भी एंगल रख के आंसर निकाल सकते हो, कोई भी एंगल रख के तुम आंसर निकाल सकते हो। पर इसके साथ तुम्हें एक चीज और आती है, जो आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर मैं ये कहूं साइन 90 प्लस थीटा, तो वो हो जाता है कॉस थीटा। ये ध्यान रखना, 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा हो जाता है। तो अगर मैं लिखूं कि 120 डिग्री का एंगल आ गया, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, और इसका मतलब हो जाएगा कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू तुम्हें पता होती है। तो अब मैं अगर बात करूं तुम्हें, तो मैं एक जनरल फॉर्मूला तुम्हें दे सकता हूं, किसका, सेगमेंट का। ध्यान से देखना, जनरल फॉर्मूला दे सकता हूं कि एरिया ऑफ ए सेगमेंट is equals to area of the sector minus area of the triangle। एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकालोगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये लो जी, ये तुम्हारा फिक्स फॉर्मूला हो गया। अब मैं बात करता हूं तुम्हें कि एंगल अगर इफ थीटा इज इक्वल्स टू 60, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 60, जिसकी बात मैं पहले कर चुका हूं, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90, और ठीक है, तो अब थीटा की वैल्यू रख दो 60, तो यहां पे रखो 60 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस यहां पे रखो हाफ आर स्क्वायर और साइन 60। ध्यान से देखना, ये हो गया 1/6 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ
आर स्क्वायर और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये आ गया 1/6 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/4 आर स्क्वायर, √3/4 आर स्क्वायर। और यही बताया था मैंने, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला यही होता है। तो ये अगर तुम्हें याद है और तुम्हें साइन की वैल्यूज याद है तो तुम किसी भी एंगल के लिए एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट निकाल सकते हो। दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर, वेरी इजी। इफ थीटा इज नोन टू यू, रेडियस इज नोन टू यू, कैन फाइंड आउट। बट इन केस ऑफ सेगमेंट you should know the value of the sin theta. Okay, have you understood this? This is how we can find out the area of the triangle. अब तुम्हें मेरे हिसाब से सब कुछ फाइंड करना आ गया है। मेरे हिसाब से you can find everything. अब कुछ भी निकालना तुम्हें, बस तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए कि रेडियस ऑफ सर्किल पता होनी चाहिए, नंबर 1, थीटा पता होना चाहिए, नंबर 2, थीटा पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए। अब एक चीज और बता देता हूं, कभी कभी थीटा नहीं गिवन है, एल और आर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एल और आर गिवन है। लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दिया हुआ है, तब थीटा कैसे निकालते हैं? तब हम थीटा कैसे निकालते हैं ये देखना तुम्हें। तब हम थीटा कैसे निकालते हैं भाई? कभी कभी हमें क्या दे दिया, तो लेंथ इज इक्वल्स टू आर थीटा, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू आर थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। कभी कभी हमें अगर थीटा नहीं गिवन है तो हम एल अपॉन आर से निकाल सकते हैं। बट ये जो थीटा आएगा, ध्यान से रखना, ये जो थीटा आएगा वो रेडियन में आएगा। किस में आएगा बेटा जी? रेडियन में आएगा, डिग्री में नहीं आता है। एल अपॉन आर जो थीटा निकलता है वो रेडियन में आता है। रेडियन को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? थीटा में, डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि 360 डिग्री है जो हम डिवाइड करते हैं नीचे, 360 ये डिग्री है, तो थीटा शुड बी इन डिग्री। थीटा किस में होना चाहिए? डिग्री में होना चाहिए। अगर रेडियन में है थीटा तो उसको कैसे कन्वर्ट करोगे डिग्री में? रेडियन में है तो कैसे कन्वर्ट करोगे? अगर थीटा रेडियन में है तो डिग्री में कैसे करोगे? कैसे करोगे? देखो, पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, और 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री अपॉन पाई। मतलब जितने भी रेडियन दिए हुए हैं उसको पाई 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? डिग्री में मिल जाएगा। और ये थीटा डिग्री में यूज करना होता है, तो कुछ चीजें तुम्हें ध्यान रखनी होगी। ओके, so sometime if theta is not given, you can find out if length of arc and radius of the circle is given, then you can find out the theta. But that theta will be in radian, so you have to change this radian into degree. वो तुम्हें बदलना पड़ेगा, और उसको बदलने का ये तरीका होता है, क्योंकि ये तुम जानते हो कि पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड, ये रेडियन होता है और ये क्या होता है? डिग्री होता है। ये ही चेन मतलब की है जो दोनों के बीच में रिलेशन डेवलप करती है। हैव यू अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एरिया रिलेटेड टू सर्किल। कल हम कुछ मैजिकल रिलेशन निकालेंगे, दो मतलब एरियाज ऑफ टू सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल और सर्किल्स और मोर देन टू सर्किल्स, और कुछ इस तरह की हम चीजें डिस्कस करेंगे। और कल का, आज का ये वीडियो है तो इम्पोर्टेंट है ही है, कल का जो वीडियो आएगा वो इससे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल हम इन सब जितनी भी एप्लीकेशंस बताई है उनको कल हम अप्लाई करेंगे, और एप्लीकेशन जानना और अप्लाई कैसे करना है ये तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर करो, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके और मुझे मोटिवेशनल सपोर्ट मिले। थैंक यू, बाय।